खबर रांची से है, जहां हेमंत सरकार का विरोध जताया जा रहा है। 800 विधायक तिवारी महतो धरने पर बैठ गए हैं विधानसभा परिसर में। ये लोग जिस तरह से छात्र आंदोलन के बीच में जो छात्र लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके कार्यकर्तागण छात्र के भेष में घुस करके उपद्रव मचाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र लोग संयमित रहे, छात्र लोग उग्र नहीं हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उकसाने का पूरा प्रयास किया, आपने अपने विजुअल में भी देखा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार को बैकफुट में केवल छात्रों की आड़ में, छात्रों के कंधे में रख करके बंदूक चलाने का प्रयास किया, जो कल असफल रहा। और सरकार निश्चित तौर पर छात्र की जो भी लीगल डिमांड है, आज भी उसमें कार्रवाई करने के तैयार है, कार्रवाई करने के लिए तत्परता के साथ आगे बढ़ी हुई है। निरंतर उस पर कार्रवाई हो रही है। देखिए, उनका आरोप लगाना चूंकि विपक्ष में है और ये बात तो समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि यहाँ 2039 तक कोई वैकेंसी नहीं है, तो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक असफल प्रयास। मैंने तो कहा कि बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ सभी जगहों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुर्गे बनकर के छात्र आंदोलन के बीच में घुसे हुए। देखिए, चिन्हित है जो दोषीवार हैं, जो छात्र नहीं है, जो दूसरे लोग हैं जो छात्रों को उकसाने का प्रयास कर रहा था। छात्र उकसे नहीं, लेकिन जो तथाकथित कुछ चुनिंदे चेहरे हैं, तो निश्चित तौर पर पुलिस उस पर कार्रवाई करने का कर सकती है। जो उस तरह के उपद्रवी लोग हैं, शिनाख्त होगा, चिन्हित होगा, कार्रवाई भी होगी। सवाल ये है ना कि जो मांग है वो तो यथावत है ना? नहीं, यथावत आप कैसे कर सकते हैं? कल इतनी बड़ा अभी परत दर परत जांच जो ही आगे बढ़ रहा है, आगे कार्रवाई हो रही है। कल खानते जी का गिरफ्तारी हुई है, पूर्व चेयरमैन का, आगे भी कार्रवाई होगी। सरकार पर विश्वास रखिए। आप लोग भी भारतीय जनता पार्टी का भाषा मत बोलिए। आपको सीधा लिए चलते हैं झारखंड विधानसभा। हमारे सहयोगी कमल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कमल, आज झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन है, क्या कुछ विशेष होने जा रहा है आज? देखिए, आज चौथा दिन है। डिबेट चूंकि कल अनुपूरक बजट पास हो गया, अब प्रश्नकाल हो सकता है। हालांकि उससे पहले कल जो स्थितियां रही थी छात्र आंदोलन को लेकर, जेपीएससी को लेकर के, उसको लेकर के विरोध के जो कह सकते हैं कि विरोध जारी है। बंद भी का भी ऐलान किया गया है। और ऐसे में विधानसभा परिसर में 800 विधायक जो हैं तिवारी महतो, वो फिर एक बार लेट गए हैं, यहाँ लेटे हुए हैं और वो लगातार विरोध जता रहे हैं। मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी किए जा रहे हैं, लाठीचार्ज के खिलाफ उनका लगातार नारा जारी है। वहीं अभी योगेंद्र प्रसाद आए थे जो मंत्री, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भाजपा के लोग हैं, भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्ण था, लेकिन ये विरोध उनके द्वारा कहा गया। अभी तिवारी महतो जी से बात करते हैं। तिवारी जी, आज फिर आप लेटे हुए हैं, क्या रीजन? ये झारखंड को लेटाने का काम किया, उसी का समर्थन में खुद हम यहाँ लेटे हुए हैं। और आप देखते होंगे यहाँ बांग्लादेश के मंत्री बना है, बिहार के संजय यादव के वोटर कहाँ है, आप उसका जांच कीजिए। इसका बेटा कहाँ से चुनाव लड़ा था? भागलपुर से। आप दोनों, इसका भाई अभी विधायक कहाँ पे है? ऐसा झारखंड हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि बिहार से आके लोग यहाँ से मंत्री बनेगा। यहाँ इरफान अंसारी कहाँ का है? बांग्लादेश का है। बांग्लादेश से आके यहाँ पे मंत्री बनेगा। तो ऐसा बांग्लादेशी को हम टोल फ्री नंबर सरकार जारी किया, लेकिन हम भी एक नंबर जारी कर रहे हैं, मेरा अपना नंबर है। और नया शोरूम से गाड़ी चंदा करके खरीद के दोनों, और झारखंड को इसे झारखंडी मानस वाला जो मंत्री नहीं होगा, वो लोग को टोल फ्री नंबर हम देते हैं। हमसे संपर्क करें, इन लोग को झारखंड से बाहर भेजने का काम करेंगे। जैसे राजधानी से यहाँ के स्टूडेंट को खदेड़कर लाइट बूटा कर मार के भेजने का काम किया है। मेरा नंबर है 94 319 914 14। जब भी चाहिए गाड़ी इन लोग को बिहार और बांग्लादेश भेजने का काम करें। सरकार तो बोल रही है कि आप लोग बंगाल से बुलाए थे उपद्रव करने के लिए। अभी खुद आप बोल रहे हैं कि टोल फ्री नंबर लीजिए, जहाँ आपका है घर, टोल फ्री नंबर काहे लेगा? झारखंड किसी राजधानी किसी बाप का है, किसी मंत्री का है? ये झारखंड राजधानी हम लोग का बाप दादा तैयार किया राजधानी है। ये झारखंड का एक एक लोगों का खून पसीना का ये राजधानी है। और राजधानी सजाने का काम
माननीय सुदेश महतो और बाबूलाल मरांडी प्रथम मुख्यमंत्री और प्रथम राज्य का पथ निर्माण मंत्री किया है। ये लोग कहा जानेगा कि झारखंड कैसे बसा है। सो बंदी मेरा अब पूरा बंदी, सबसे बड़ा बंदी मेरा कुजू में है। झारखंड का मांडू, पूरा मांडू अगर बंद हो गया पूरा झारखंड बंद हो जाता, आप लोग को मालूम होगा। वो राजधानी एक तरह से ये राजधानी है, लेकिन लो नगरी, कोयला नगरी बोला जाए, या जो गाड़ियों का पूरा कुजू मंडी है, वो पूरा एशिया का सबसे बड़ा कुजू मंडी है। मांडू विधानसभा का पूरा बंद है, वहाँ के 1 इंच चक्का नहीं हिल रहा। तो पूरा समर्थन है और मेरा आदमी लोग, मेरा कार्यकर्ता लोग सुबह 7 बजे से ही बंदी करके बैठा हुआ है। सरकार मानेगी नहीं तो जाएगी, सरकार मानेगी नहीं तो जल्दी जाएगी। और समर्थन कब राहुल गांधी वापस ले रहा है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, आप लोग खुद देखे होंगे, नेशनल न्यूज में आके बोला है अगर एक छात्र को लाठी अगर चार्ज किया गया तो हम समर्थन वापस लेंगे। देखते हैं कांग्रेस वाला कब समर्थन वापस लेते हैं। कहीं ना कहीं लगातार जो आजसू विधायक हैं उनके द्वारा विरोध जताया जा रहा है। साफ तौर पर उनका कहना है कि सरकार की ओर से लाठीचार्ज किए गए हैं और उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है, और जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ जो आजसू विधायक हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, और आज भी वो धरने पर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर के साफ तौर पर सरकार पर उन्होंने हमला किया है और टोल फ्री नंबर भी जारी किया है जिस पर कोई भी अपनी बातों को रख सकता है। तो कहीं ना कहीं विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन भी हंगामे की उम्मीद है। दूसरी तरफ जिस तरह से झारखंड बंद के तहत जगह जगह पर आगजनी हो रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, दुकानें बंद कराई जा रही हैं, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह से छात्रों का आंदोलन लगातार चल रहा था, आज एक बार फिर उनके समर्थन में जो बंद है उसे सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि सरकार पर दबाव बने। और जिस तरह से CGL परीक्षा जो है उसे रद्द करने की मांग की जा रही है और तमाम जो परीक्षाएं हैं उसकी CBI जांच की मांग की जा रही है, उन मांगों को माना जाए। यहाँ दूसरी तरफ जब लाठीचार्ज हुआ है तो इसके खिलाफ भी जो विपक्ष है वो आक्रामक है और उनका लगातार विरोध भी चल रहा है। कहीं ना कहीं वो साफ तौर पे उनका कहना है कि जो छात्रों के साथ उनकी मांगों को मांगने के जगह उन पर लाठीचार्ज किया गया है। हमारे साथ विधायक मंजू देवी हैं। क्या कहेंगे, कल लाठीचार्ज हुआ, आज बंद भी आप लोगों ने बुलाया? देखिए, बहुत ये निंदनीय घटना है। देखिए, स्वतंत्र है, स्वतंत्र भारत में कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन ये सरासर गलत है। वो लोग शांतिपूर्व से बच्चों लोग जो है प्रदर्शन कर रहे थे और इस तरह से जो अब लोग लाठीचार्ज किए और फिर उसमें आंसू गैस किए, ये सरासर गलत है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। एकदम डिमांड्स वही है, CGL, JSSC, JPSC की CBI जांच हो, वो भी कोर्ट के निगरानी में जांच होनी चाहिए ताकि जो इस तरह से जो बच्चों का जो भविष्य अंधकार में लोग ढकेलने के काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, ये सरासर गलत है। और CBI जांच करके पुनः एग्जाम को जो फिर से बहाली निकाले, प्रेस बहाल करने के लिए। तो आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन है और कल विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में भी विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है।